नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है। महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है। इस टॉपिक को आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत ही सरल कहानी है। एक बार जैसे ही आप पढ़ोगे वो कहानी आपको याद हो जाएगी। तो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी ट्रिक को बनाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अधिगम अक्षमता के बारे में बताऊँगा। उसके बारे में एक नज़र हम डालेंगे कि किस पर मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई हुई है। उसके बाद ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिक है ये माँ, बेटे और एक लड़की के ऊपर बनाई गई ट्रिक है। आज हम ऐसी माँ और ऐसे बेटे के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि जो उनका बेटा है वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, जो ठीक होना मुमकिन नहीं है। कहानी में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुलार है और साथ में बहुत सारा दुख भी है। आज से पहले आपने कहानी तो सुनी होगी, कहानी आपको पसंद भी होगी। तो जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। और इस कहानी के माध्यम से आप इस सभी जो विकार होते हैं, अधिगम अक्षमताएं होती है, उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिगम अक्षमता को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर कह सकते हैं एलडी के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम विकार और अधिगम विचलन के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि अधिगम अक्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था किर्क के द्वारा। अब कब दिया गया था अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये अधिगम से संबंधित समस्याओं से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं कि हम किसके बारे में आपको ट्रिक बताने वाले हैं। जो अधिगम अक्षमताएं हैं, तो ये 7 अधिगम अक्षमताएं हैं जिससे संबंधित मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे कि डिसलेक्सिया, पठन संबंधी समस्या होती है डिसलेक्सिया में। इसमें बालक को पढ़ने में समस्या होती है। इसमें बालक अक्षरों की समझ नहीं कर पाता है, जैसे कि बी और डी में। अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या होती है। इसमें बालक ठीक से लिख नहीं पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है डिस्ग्राफिया में। तीसरा है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी समस्या होती है। इसमें बालक को गणना करने में समस्या होती है। चौथा है अफेजिया। अफेजिया भाषा संबंधी समस्या है। इसमें सामान्यतः बच्चों के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यहाँ विकार उत्पन्न होता है। इसमें बच्चा मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। किसमें? अफेजिया में। डिस्थीमिया में क्या होता है? यह तनाव से संबंधित समस्या होती है और इसमें व्यक्ति गंभीर तनाव की स्थिति में होता है और इसमें व्यक्ति उदास रहता है और यहाँ गंभीर तनाव की अवस्था होती है। कौन सी? डिस्थीमिया। अगली है अप्रेक्सिया। ये गामक कौशल संबंधी समस्या होती है। इसमें क्या होता है? यहाँ मांसपेशियों से संबंधित होती हैं। इसमें व्यक्ति में लिखने, चलने, बोलने और टहलने में कठिनाई होती है और यहाँ विकार भी मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण होता है। कौन सा? अप्रेक्सिया। अब अंतिम वाला हमारा जो विकार है वो डिस्मोर्फिया है, भ्रम वाली स्थिति। इसमें क्या होता है? यहाँ एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यहाँ भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर में कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करना लगता है। तो ये तो दोस्तों मैंने फास्ट रिवीजन आपका करवा दिया। अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। यहाँ पर देखिए, ट्रिक कुछ इस प्रकार काम करेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर सुन लीजिए, देख लीजिए। उसके पहले मैं आपको उस कहानी को सुनाऊंगा, उसके बाद हम ट्रिक की ओर आसानी से या फिर एक सरल वे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो कहानी मैं आपको बताऊंगा उसमें 3 पात्र है। कितने हैं? 3 पात्र है, माँ, बेटा और लड़की। माँ का नाम है सिया, बेटे का नाम है डिस्ले। यहाँ पर डिस्ले क्यों रखा गया है? डिस किसे कहते हैं? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है या फिर पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है, उसे हम डिस्ले कहते हैं। इस प्रकार से आप नाम याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लड़की का नाम क्या दिया है मैंने? जया। आपको सिया, डिस्ले और जया, ये 3 नाम याद करना है और तीनों नामों में ये जो मैं कहानी आपको बताऊँगा वो छुपी हुई है। तो सबसे पहले हम कहानी को सुन लेते हैं। कहानी को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है
माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तब जो माँ को खुशी मिलती है वह सिर्फ माँ को ही पता होता है। जैसे संसार का सारा सुख माँ को मिल गया हो। जो प्यार माँ और बच्चे का होता है वो दुनिया में किसी भी रिश्ते का नहीं होता। डिस्ले जब बड़ा होता है तब उसकी माँ सिया उसका स्कूल में एडमिशन करवा देती है। यानी कि जो डिस्ले हैं इतना बड़ा हो गया है कि वो स्कूल में अब जा सकता है। उस समय क्या करती है उसकी माँ, उसका स्कूल में एडमिशन करवा देती है। कुछ दिन स्कूल जाने के बाद जब घर पर डिस्ले पढ़ रहा होता है तो माँ को लगता है कि डिस्ले को पढ़ने में समस्या होती है। माँ को चिंता होने लगती है, फिर सोचती है कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक एक लाइन को ठीक से अच्छे से समझना होगा, तभी यहाँ ट्रिक आपको काम करेगी। वैसे तो इसको ज़्यादातर समझने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आपको याद हो जाएगी। एक माँ, बेटे और एक लड़की की कहानी है, उसके माध्यम से आप ये 7 जो अधिगम अक्षमताएं दिख रहे हैं वो आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि फिर सोचती है कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बीतता है कि एक दिन माँ ने देखा कि डिस्ले ग्राफ भी नहीं बना पा रहा है, ग्राफ बनाने में भी समस्या हो रही है। यह देख डिस्ले की माँ ने कहा, इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम जब तक गणित के सवाल हल कर लो। जब डिस्ले गणित के सवाल हल कर रहा था तब माँ ने देखा कि वहाँ बार बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा था। डिस्ले बिना कैलकुलेटर से सवाल हल नहीं कर पा रहा था। अब माँ को और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि डिस्ले को गणित हल करने में भी समस्या हो रही थी। फिर डिस्ले की माँ यानी कि सिया ने फैसला किया कि उसको ऐसे स्कूल या संस्था में भेजेगी जिसमें इन सभी बीमारियों का इलाज होता है, वह साथ में पढ़ाया जाता है, और वहाँ एक ऐसे ही संस्था में उसका एडमिशन करवा देती है। वहाँ पर डिस्ले को एक लड़की, मैंने आपको बताया था एक लड़की और आएगी इस कहानी में, तो लड़की का नाम मैंने आपको क्या बताया था, जिया मिलती है। दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन डिस्ले को जया की भाषा समझ नहीं आती है, क्योंकि जया दूसरे राज्य की लड़की हैं और वहाँ की भाषा डिस्ले को नहीं आती है। डिस्ले यह सब सोचने लगा और धीमे धीमे वह तनाव में रहने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन डिस्ले भगवान से प्रे करने लगा, हे भगवान, जब मुझे इतनी बीमारियां देनी ही थी तो मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों। लिखने में, बोलने में, चलने में और तो और टहलने में भी मुझे समस्या होती है। आज मोरी मैया इस भ्रम में है कि मैं कभी ना कभी तो ठीक हो जाऊंगा। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ भगवान, मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरी माँ को हमेशा खुश रखना। ये कहानी थी, इसके माध्यम से मैं आपको यह 7 जो अक्षमताएं हैं अधिगम की वो याद करवा दूंगा। वैसे कहानी बहुत ही बढ़िया थी, आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कहानी किस प्रकार की है, कैसी है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार ये ट्रिक या फिर कहानी यहाँ पर काम करेगी। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, समझदार है इतना तो, पर फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, इस प्रकार का मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ से यह ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पर काम कहाँ से करेगी, डिस्ले जब बड़ा होता है तब उसकी माँ सिया उसका स्कूल में एडमिशन करवा देती है। कुछ दिन स्कूल जाने के बाद जब घर पर डिस्ले पढ़ रहा था तो माँ को लगता है कि डिस्ले को पढ़ने में समस्या होती है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया था, डिस्ले को पढ़ने में समस्या होती है, तो डिस्ले से हो जाएगा डिस्लेक्सिया और पढ़ने से हो जाएगा पठन संबंधी समस्या। यहाँ पर देखिए पहला विकार आपको क्लियर हो गया। दूसरा विकार, आगे की कहानी चलते हैं। माँ को चिंता होने लगती है, फिर सोचती है कि उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बीतता है। एक दिन माँ ने देखा कि डिस्ले ग्राफ भी नहीं बना पा रहा, ग्राफ बनाने में भी समस्या हो रही। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाने में भी समस्या होती है। ग्राफ से होता है ग्राफिया यानी कि डिस्ग्राफिया, और बनाने, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बनाने से यहाँ से संबंधित होगा लेखन से, यानी कि लिखने से। ग्राफ बनाते हैं तो लिखकर ही बनाते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या होती हैं। तीसरा विकार या फिर तीसरी अक्षमता, डिसकैलकुलिया। इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, फिर भी हम कहानी के माध्यम से समझेंगे।
यहाँ देख, डिस्ले की माँ ने कहा, इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम जब तक गणित के सवाल हल कर लो। जब डिस्ले गणित के सवाल हल कर रहा था तब माँ देखती है कि वहाँ बार बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा था। डिस्ले बिना कैलकुलेटर के सवाल हल नहीं कर पा रहा था। अब माँ को और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि डिस्ले को गणित हल करने में भी समस्या हो रही थी। यानी कि कैलकुलेटर से गणित को हल करता था, उसे बिना कैलकुलेटर से वो हल कर ही नहीं पा रहा था गणित के सवाल। तो यहाँ पर देखिए, कैलकुलेटर से हो जाएगा डिस्कैलकुलिया और गणित से होगा गणित संबंधी समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। फिर डिस्ले की माँ यानी कि सिया ने फैसला किया कि उसको ऐसे स्कूल या संस्था में भेजेगी जिसमें इन सभी बीमारियों का इलाज होता है, वह साथ में पढ़ाया जाता है और वहाँ एक ऐसी ही संस्था में उसका एडमिशन करवा देती है। वहाँ पर डिस्ले को एक लड़की मिलती है। लड़की का क्या नाम है? जया। दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन डिस्ले को जया की भाषा समझ नहीं आती है, क्योंकि जया दूसरे राज्य की लड़की हैं और वहाँ की भाषा डिस्ले को नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जया की भाषा भी समझ नहीं आती है। जया से होगा अफेजिया और भाषा से होगा भाषा संबंधी समस्या। तो यहाँ पर देखिए, जो 4 विकार है वो आपको आसानी से याद हो गए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। 5वां विकार है या फिर 5वां अक्षमता है डिस्थीमिया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो आगे हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। कहानी में मैंने आपको बताया था कि डिस्ले यहाँ सब सोचने लगा और धीमे धीमे वहाँ तनाव में रहने लगा, उदास रहने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, धीमे धीमे वहाँ तनाव में रहने लगा। तो धीमे धीमे से थीमिया, धीमे और थीमिया एक जैसा यहाँ पर देखिए उच्चारण करेंगे तो एक जैसा ही आएगा। तो यहाँ पर धीमे से आप डिस्थीमिया याद करेंगे और तनाव से संबंधित समस्या हो जाएगा। तो ये 5वां जो अक्षमता है ये भी आपको याद हो गई होगी। छठी अक्षमता है उसकी ओर बढ़ेंगे, अप्रेक्सिया। इसको कैसे याद करेंगे, तो हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। एक दिन डिस्ले भगवान से प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जब मुझे इतनी बीमारियां देनी ही थी तो मुझे इस धरती पर भेजा ही क्यों? लिखने में, बोलने में, चलने में और तो टहलने में भी समस्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रेक्सिया का मतलब होता है गामक कौशल संबंधी कठिनाइयाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान से प्रे करता है, प्रे से होगा अप्रेक्सिया, और यहाँ पर लिखने, बोलने, चलने और टहलने से होगा हमारा गामक कौशल संबंधी समस्या या फिर कठिनाई। गामक कौशल संबंधी में जो विकार होता है उसमें क्या होता है, लिखने में समस्या होती है, बोलने में होती है, चलने में होती है और टहलने में समस्या होती है अप्रेक्सिया में। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पर अंतिम यहाँ पर हमारा जो विकार है डिस्मोर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। इसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या फिर अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। किस वाला विकार में होता है ऐसा? डिस्मोर्फिया में। तब इसको याद कैसे करेंगे? आगे हम कहानी की ओर बढ़ेंगे कि आज मोरी में या इस भ्रम में है कि मैं कभी ना कभी तो ठीक हो जाऊंगा। भगवान, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी माँ को हमेशा खुश रखना। इससे 7वां जो हमारा विकार है वो यहाँ पर आपको याद होगा डिस्मोर्फिया, यानी कि मोरी में या आज भी भ्रम में है। तो मोरी से होगा मोर्फिया और भ्रम से होगा भ्रम वाली स्थिति या फिर भ्रम वाली समस्या। तो ये 7 विकार के माध्यम से आप जो 7 विकार है, 7 अक्षमता है अधिगम की, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। आपको बिना लाइक करे, बिना शेयर किए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियो बनाने में। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि जो कहानी है वो आपको कैसी लगी। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।